उनमें संवेदनाएं कम होती हैं, उनके इमोशंस कम होते हैं, शराब मदिरा के साथ बांटते हैं। वो नहीं मानने को तैयार था अरहान। 8 साल का था। 2019 से ये टच में आ गई थी अर्जुन कपूर के। चलिए लगे हाथों आप लोगों को एक ऐसे फैमिली के बारे में बताने जा रहा हूं और एक ऐसे अभिनेता या उसके बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। वैसे इसको बताने के पहले थोड़ी सी बात ये भी कह दूं दोस्तों कि कई बार हम लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनमें संवेदनाएं कम होती हैं, उनके इमोशंस कम होते हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। उनमें भी उतना ही इमोशंस होता है, उतनी ही संवेदनाएं उनमें भी भरी होती हैं, लेकिन संयोग से वो कई बार तन्हाई में रोते हैं। अकेले उन संवेदनाओं को जाम, शराब, मदिरा के साथ बांटते हैं और अपने आप में बस चुप हो जाते हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका पेज, आपका यूट्यूब चैनल है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को अरबाज खान के बेटे अरहान खान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक किस्सा सलमान खान जो उनके ताऊ हैं, यानी कि अरबाज से बड़े हैं सलमान खान। सलमान खान बताते हैं कि जब हम दबंग कर रहे थे, 2010 का वाकया है, तो उसमें अरबाज यानी अरहान के पापा एक रोल कर रहे थे जो नेगेटिव कैरेक्टर था और ये इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे बने थे, आपके भाईजान यानी सलमान खान। तो इन्होंने अरबाज को पीटा था उसमें। 8 साल का अरहान जब घर पर सलमान खान से मिला तो फिर वो रोते हुए आकर सलमान पर ताबड़तोड़ घूसे, लात, जूता जो पाया बरसाने लगा, यानी उनको मारने लगा जोर जोर से, रो रो के, ये बोल के कि आप मेरे पापा को मार रहे थे, आप क्यों मेरे पापा को मार रहे थे। 8 साल के अरहान को इस तरह बिफरते देख उन्होंने उसे गले लगाया, पुचकारा और बड़े प्यार से मतलब समझाना चाहा कि वो रियल लाइफ है बेटा, वो मैं ऐसे ही, हम लोग एक्टिंग कर रहे थे। वो नहीं मानने को तैयार था अरहान, 8 साल का था। फिर सलमान क्या करते, उन्होंने फोन किया, अपने भाई अरबाज को घर बुलाया और उसे गले लगाया और हंस के बातें किए, फिर एक्टिंग किया गया अच्छे भाई बन के। तो फिर उसके मानस पटल पे ये बात अंकित हो पाई कि हाँ ठीक है, पापा और बड़े पापा दोनों लोग एक्टिंग कर रहे हैं। जी, आज मैं उसी अरहान के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देने को तैयार हैं अरहान। फैंस कयास लगा रहे थे कि अपने पापा की तरह ये भी फिल्मों में आएंगे, एक्टिंग करेंगे, कोई रोल करेंगे, लेकिन उसके पहले धमाका कर दिया अरहान ने। डम्ब बिरयानी नाम का पॉडकास्ट बना लिया अपना। उस पॉडकास्ट में वैसे तो अभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज नहीं आ सके हैं, लेकिन सोहेल खान और अरबाज यानी अपने चाचा और पापा को उन्होंने बुला के उनका इंटरव्यू आज लिया। लेकिन अभी जो नया शो आया उसमें उन्होंने अपनी मम्मी को बुला लिया। मलाइका अरोड़ा के बेटे हैं अरहान खान। आप लोग जानते हैं अरबाज की पत्नी रही हैं मलाइका, जो कि आइटम सॉन्ग, आइटम नंबर की धमाका ब्लास्टर डांसर रही हैं। आप लोग जान रहे हैं, देखे हैं, मलाइका को सराहे हैं, खूब मजे लिए हैं। कुल मिला जुला के आपको बता दूं, जब मलाइका अरहान के पॉडकास्ट में आई, उन्होंने तमाम सवालात किए और अपनी मम्मी से ये भी पूछ डाला कि आप अब शादी कब कर रही हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि अरबाज खान, मलाइका दोनों तलाक ले चुके हैं। 2019 में इन लोगों ने तलाक ले लिया था और उसके बाद से ये लोग, वैसे तो तलाक 2017 में हो गया था, 2017 में ये लोग तलाक ले लिए थे दोस्तों, लेकिन कुल मिला जुला कर ये दौर चलता रहा बड़ा अलग तरह का। ऑफिशियली 2019 से ये टच में आ गई थी अर्जुन कपूर के। लॉकडाउन का पूरा कोरोना काल इन्होंने अर्जुन कपूर की साथ बिताया, खूब मजे में काटा, बहुत सारी तस्वीरें साझा किया। उसी मम्मी मलाइका से अरहान ने पूछा कि शादी कब कर रही हैं, कहाँ करेंगी, वेन्यू कौन सा होगा, किससे करेंगी। इन सवालों के जवाब में मुस्कुराकर मलाइका ने मिर्ची खाया और कहा कि मैं अभी इन बातों का जवाब नहीं दे सकती, फिलहाल मैं अपनी जिंदगी बेहतरीन जी रही हूं। तो ये बताना आपको जरूरी था। सलमान कहते हैं कि बच्चों के दिमाग पर इन सीन्स का, इन तमाम तरह के चीज़ों का बुरा असर पड़ता है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो मन में किसी के प्रति भी
गलत छवि बना सकते हैं। जैसे कि अरहान ने मेरे लिए एक नेगेटिव थॉट बना लिया कि मैं उसके पापा को मार रहा था, तो ये समझाना मुश्किल हो गया था। तो ये होता है दोस्तों, सोचिए जो बच्चे कैमरे में या फिर फिल्म में देखकर अपने माँ या अपने पिता, अपने चाचा के झगड़े को ऐसा सोचते होंगे, वो लोग रियल लाइफ में अगर अपने माता पिता के झगड़ों को देखेंगे या रियल लाइफ में उनके तलाक को, उनके गैप को देखेंगे, उन पर क्या गुजरती होगी। जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़कर अपने आप की सुविधाओं के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, समझौते नहीं करते हैं और रिश्तों को तोड़ लेते हैं, सोचिए वो लोग अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि बच्चों की फ्यूचर के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन क्या सच में उससे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर और शानदार सही में हो जाता होगा? क्या वो बच्चे उस तन्हाई को, उस कमी को महसूस नहीं करते होंगे जो आप लोगों ने पैदा किया? मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। तो खैर, जो भी हो, जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे इस तरह की बातें होंगी और भी बहुत सारी बातें होंगी, हम सबको लेके आएंगे। फिलहाल ये अरहान खान की बात थी, उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में वो अपने ताऊ सलमान खान के जैसे, किंग खान के जैसे या फिर अपने पापा के जैसे, चाचा के जैसे स्टार बन के उभरें। लेकिन फिलहाल उनके पॉडकास्ट डम्ब बिरयानी पे वो अपनी कमाल किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आएंगे कुछ और शानदार खबरों के साथ।